नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है इस बात को लेके है कि हमारी सनातन धर्म में नाग पंचमी को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जब नाग लोक से हमारा संबंध जोड़ा जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की चीजें भी की जाती हैं और विशेष रूप से नाग मंदिरों में या भगवान शिव के नागेश स्वरूप में उनकी पूजन अर्चन भी किया जाता है। तो क्या है इस त्योहार का महत्व, क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी कहानियां क्या क्या हैं, कैसे पूजा करेंगे, सारी विधान के विषय में मैं आज आपको बताऊं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में नाग पंचमी शुक्रवार अगस्त 9, 2024 को मनाई जाएगी और नाग पंचमी की जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:35 AM से लेकर के 8:14 AM तक, मतलब कि ड्यूरेशन जो है, शुभ मुहूर्त जो है वो 2 घंटा और 39 मिनट का है। हालांकि तिथि जो है वो 12:36 AM पे शुरू होगी और पंचमी तिथि जो है वो 3:14 AM को अगले दिन खत्म होगी। तो नाग पूजा संबंधित वैसे पूजन आप पूरे दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है उसमें आपको करने से ज्यादा फल आपको मिलता है। तो ये तो बात हो गई नाग पंचमी से जुड़ी हुई। अब हम ये त्योहार मनाते कहाँ हैं? ये त्योहार हिंदुओं का त्योहार है, इसलिए भारत, नेपाल और दक्षिण एशियाई कुछ देशों में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण महीने की यानी कि जुलाई अगस्त के समय में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। नाग पंचमी का महत्व जो है वो इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है क्योंकि वे भगवान शिव के गले के हार माने जाते हैं और हिंदू धर्म में उनका विशेष रूप से सर्प दोष निवारण के लिए नाग पंचमी पर इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भी पूजा की। फसलों की सुरक्षा के लिए भी किसान लोग अपनी फसलों की सर्पों से सुरक्षित रखने के लिए नाग देवता की पूजा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नाग पंचमी का विशेष महत्व है और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पूजा की विधि की विषय बात करें तो पूजा के लिए आप स्वच्छ स्थान का चयन करें, वहां पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, पंचामृत स्नान कराएं। नाग देवता को यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराना चाहिए। जो उनकी मूर्ति हो, जो चांदी वगैरह की बनी हो तो उत्तम माने। पूजन सामग्री में फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल इत्यादि से पूजित करें। मंत्र स्त्रोतों में आप भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी मंत्र या फिर भगवान के नागेश्वर स्वरूप से या स्वयं नाग देवता के कुछ मंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नैवेद्य अर्पण में आप प्रसाद इत्यादि का वितरण। नाग पंचमी से जुड़ी हुई कई सारी कथाएं हमको मिलती हैं और नाग पंचमी के दौरान कुछ चीजें ना करने के लिए कहा जाता है। इसमें इस दिन भूमि को ना खोदने की परंपरा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सर्पों को कष्ट हो सकता है। सर्पों को नुकसान भी आपको नहीं पहुंचाना होता है क्योंकि सर्प भी मित्र माना जाता है किसान का। जब तक आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो कभी आपको काटते नहीं, बल्कि वो चूहों इत्यादि और जहरीले कीड़े मकोड़ों इत्यादि को खाकर चीजों को सुरक्षित बनाते हैं आपके लिए। नाग देवता का जो मूल मंत्र है जिससे आप नाग दोष से, सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं, मैं उनको आज बताता हूँ आपको। इसमें एक मंत्र है ओम नागेंद्राय नमः। ओम नागेंद्राय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। इससे दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती, नाग शक्ति आपसे जुड़ती। एक नाग स्तुति मंत्र है जिसमें हम लगभग सभी प्रमुख नाग देवताओं का नाम जपते हैं। वो इस प्रकार से है, अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धतराष्ट्रम तक्षकम कालियम च तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं संयकाले पठेत नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। अर्थात ये जो नागों के नाम है इनको अगर आप शाम के समय या सुबह के समय पढ़ते हैं तो सभी विषयों में आपको सफलता मिलती है, आपकी सर्वत्र विजय। नाग गायत्री मंत्र इस प्रकार से है जिसको हम गायत्री मंत्र के रूप में जपते हैं, वह है ओम नागराजाय विद्महे शेषनागाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। एक और गोपनीय मंत्र नागों का माना जाता है जिसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। इसी प्रकार भगवान विष्णु से जुड़े हुए शेष नाग का भी मंत्र आता है, ओम शेष नागाय नमः। इस प्रकार से ये जो मंत्र हैं, ये मैंने 5 मंत्र आपको बताए हैं। इन 5 मंत्रों की स्तुति आप
इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक साधना भी है नाग कन्या से जुड़ी हुई जो इस दिन की जा सकती है। उसके विषय में मैंने एक PDF बहुत पहले ही बना दिया था, पिछले वर्ष ही। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वह नाग कन्या अगर साधना करना चाहते हैं तो कर सकते। इसी तरह नाग पंचमी के दिन अगर आप विधिवत तरीके से नाग देवता की पूजा करेंगे तो नाग देवता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर, पुष्प अर्पित कर, धूप दीप दिखाकर, स्नान वगैरह कराकर शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर ये साधना करें। मंत्रों का सही प्रकार से उच्चारण करें, मन को एकाग्र करें। याद रखें, नाग मंत्रों को कभी भी गलत उच्चारित नहीं करना चाहिए। मंत्र को जैविक रूप से जाप करने का प्रयास करें। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। नाग रक्षा कवच का भी स्त्रोत आप पाठ कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के आप विभिन्न ताबीजों और नाग दोष से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्ध यंत्र, सर्प दोष के लिए हो चाहे सर्प दंश के लिए हो, पंच धातु या चांदी में बनवाकर मढ़वा करके उसको पहन सकते हैं। और ये जो मंत्र है इसमें सबसे अच्छा काम करता वो है ओम गुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। इसको आप अगर चाहें तो किसी पंच धातु में या फिर चांदी के यंत्र में इसको लिखकर बना करके धारण कर। इस प्रकार आप रक्षा धागा भी बांध सकते हैं जिनमें आप नाग रक्षा मंत्र को अगर गले में धारण करना है तो हम नागेंद्राय नमः कह के धारण कर सकते हैं। रक्षा धागा मौली के रूप में अगर धारण करना चाहते हैं तो मंत्र होगा ओम नागेंद्रहाराय नमः। और इसके अलावा अगर ताबीज पहनते हैं, ताबीज को धारण करना चाहते हैं तो मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुकी नागाय नमः। इस प्रकार से इन चीजों को आप ताबीजों को गले या पवित्र धागे, चेन इत्यादि में डालकर रख सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। स्वच्छता की स्थितियों को, पूजा स्थान इत्यादि को स्वच्छ रखते हुए नाग देवता के सामने दीपक जला के आप विभिन्न प्रकार से उनका पूजन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, श्रद्धा पूर्वक पवित्रता और शुद्धता बनाए रखें। अब मैं आपको बताता हूँ नाग पंचमी से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी कहानियां जिसकी वजह से हमारे समाज में नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। इसमें पहली कहानी है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। कहते हैं एक बार यमुना नदी में कालिया नाम का एक विषैला नाग था जो बहुत शक्तिशाली हो गया। उसका विष यमुना नदी के पानी को जहरीला बना रहा था जिससे गांव के लोग और जानवर परेशान हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा और गोपियों के साथ खेलते हुए कालिया नाग को उन्होंने फिर चुनौती दी। कालिया नाग की फन पर नाचकर उन्होंने उन्हें हरा दिया और यमुना नदी छोड़ने के लिए विवश किया, समुद्र में जाने के लिए उन्हें मजबूर। इस घटना के बाद यमुना नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया और गांव वाले सर्पदंश से सुरक्षित हो गए। इसी कथा के बाद से लोगों ने नागों की पूजा करना शुरू कर दिया था। दूसरी कथा में हमें समुद्र मंथन की कथा मिलती है। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा था। इस मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। वासुकी नाग की विषैली स्वाद से कई देवता असुर अचेत हो रहे थे, लेकिन भगवान शिव ने उन सब का विष पान किया जिससे उनका गला भी नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाए थे। सर्पों ने अपने महादेव को इस प्रकार जहर को धारण करते हुए देखकर वह भी उनके गले में जाकर थोड़ा थोड़ा जहर पीने लगे और इसी कारण से कि जगत के कल्याण के लिए सर्पों ने विष को धारण किया था, भगवान शिव की सहायता की थी। इसीलिए से उनके महत्व में, उनके सम्मान में लोगों ने तभी से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना शुरू कर दी। इसी तरह एक कथा आती है परशुराम जी और सहस्त्रार्जुन की कथा में। एक बार भगवान परशुराम सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि को मार डाला था। परशुराम ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन को भी मार डाला और उनके पुत्रों का भी विनाश कर दिया। इसके बाद परशुराम ने नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की, उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन उनकी पूजा करेगा सर्प दोष और सर्प दंश से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार एक साधारण सी कहानी आती है नाग कन्या की कथा। एक कथा के अनुसार एक दिन किसान की बेटी को एक नाग ने डस लिया। किसान ने नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधिवत रूप से पूजन और अर्चना की। फिर उनकी कृपा से नाग देवता प्रकट हुए और उन्होंने उनकी बेटी को जीवित कर दिया। इसके बाद किसान और उनके परिवार ने नाग पंचमी के दिन से नाग देवता की नियमित पूजा करनी शुरू कर दी और इसके बाद से उन्हें सर्पदंश का कभी भी भय नहीं रहा। पांचवी कथा के अनुसार नाग और सर्पों के बीच में शांति की कथा आती है। इस कथा के अनुसार एक बार एक गांव में नागों और सर्पों के बीच में युद्ध होने लगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गांव वाले बहुत परेशान हो गए। एक साधु ने नाग वालों को नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की सलाह दी। फिर नाग की पूजा के लिए गांव वालों ने साधु की बात मान ली
और इसी दिन से नाग देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद नागों और सर्पों के बीच शांति समझौता हो गया और सारा गांव सर्प दंश से सुरक्षित हो गया। तो इस तरह की हमें बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से नागों से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वैसे आधुनिक जीवन के हिसाब से यह माना जाता है कि क्योंकि हमारी परंपरा वैदिक जो थी वो ग्रामीण परंपरा थी और उस वक्त खेती किसानी या इस सब में जो भी चीजें इस मौसम में बारिश के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर निकल कर आ जाया करते थे। उनके सर्प दंश से बचने के लिए और किसी प्रकार से किसी का अहित ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने सर्पों की पूजा करना शुरू कर दिया। और क्योंकि सर्पों का संबंध कुंडलिनी शक्ति से भी माना जाता है, इसलिए सर्प शक्ति न सिर्फ आपके अंदर कुंडलिनी ऊर्जा की तरह नाग की तरह वास करती है, बल्कि सभी बड़े देवी देवताओं के साथ उनकी कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में हम नागों को ही देखते हैं। जैसे कि भगवान शिव के साथ उनके नाग को वासुकी को और भगवान विष्णु के साथ उनके शेषनाग को। तो नागों का बहुत विस्तृत प्रभाव रहा है हमारे यहाँ। नाग शक्तियाँ और नाग लोग अद्भुत चमत्कारिक और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां देने वाला है। और सबसे विशेष बात यह है कि कोई भी शक्ति का प्रयोग कीजिए, लेकिन नाग शक्ति कभी भी अपना असर नहीं छोड़ती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण पर सभी प्रकार की शक्तियों का वार मेघनाद कर रहा था, तो कोई भी शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई भी शक्ति उन्हें नमन करती और अपना कार्य पूरा नहीं करती। लेकिन जब उसने सर्प बंधन उन पर छोड़ा, तब सर्पों ने अपना काम कर दिया और भगवान राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है, चाहे कहीं का भी कोई भी क्षेत्र हो, इसी तरह की कहानी हमें महाभारत में भी प्राप्त होती है। जब अर्जुन ने समस्त नागों की जगह को जला दिया था, तब उस बात का बदला लेने के लिए तक्षक नाग ने कर्ण के तीर पर बैठकर अर्जुन का वध करने की कोशिश की थी। और इसके बाद परीक्षित के समय में भी यही कार्य करके पांडव वंश को समाप्त करने की कोशिश की। इस बात से यह बातें स्पष्ट होती हैं कि नाग शक्ति कभी भी अपना वार छोड़ती नहीं है, अपने कार्य को त्यागती नहीं है। इसीलिए नागिन का बदला बहुत ही ज्यादा तीव्र माना जाता है, क्योंकि नाग शक्तियों का एक स्वभाव है कि अपने किसी भी कर्म को यह त्यागती नहीं है, अपने कर्म को किसी भी प्रकार से पूरा करते हैं। और इसीलिए नाग शक्ति की विशेष वंदना की जाती है, उनकी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के दुर्लभ से दुर्लभ कार्य करवाए जा सकते। तो यह एक पर्व हमारे लिए वर्ष भर में मनाए जाने की एक व्यवस्था की गई है, हमारी पैतृक परंपराओं से लेते हुए हजारों वर्षों से। और यह परंपरा है नाग पंचमी के नाम से जाने जाने वाली। और यह नाग पंचमी की तिथि में हम लोग उसी नाग शक्ति का वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से अभी तक न जाने कितने सारे दुर्लभ से दुर्लभ कार्य हो चुके। तो इस बार की नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को होगी और इसका पूजा मुहूर्त सुबह 5:35 से 8:14 का सबसे अच्छा है। हालांकि पूरे दिन पूजा आप कर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशर। आइए सुनते हैं नाग पंचमी पर एक अद्भुत भजन। शिव के गले में शोभित हो वासुकी नाग की माला, कैलाश पर्वत पर नाचे शिव संग गोरा निराला। जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन, जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन। दूध और लावा चढ़ाए नाग देवता को हम, मनोकामना पूर्ण करेंगे, हरेंगे सारे भ्रम। जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन, जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन।
शंखपाल और कंबल कालिया नाग की बात, तक्षक और धृतराष्ट्र नागों की सपरात। जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन, जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करे, भय से मुक्ति पाएंगे सर्प दोष हरे। जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन, जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन। वासुकी और अनंत सबकी आराधना करे, नाग देवता की कृपा से जीवन सुखमय बने। जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन, जय नागेंद्र हराया नाग देवता को वंदन। शिव जी के प्रिय नाग सबका करते उत्थान, नाग पंचमी पर भजे हर संकट का निवार। जय नागेंद्र